जय हिंद। 3D ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल विथ 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल 4/3 आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ से एक चीज आप देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, माइंड में आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4। आप सोचेंगे सर अभी एक क्वेश्चन आप बताना स्टार्ट ही कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 क्यों लिख रहे हो? तो आपको हम बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में आपको 3D ज्योमेट्री का टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से हम सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड वहां पे कर दिए थे। ये कुछ क्वेश्चन बच गया था, वो उसका सॉल्यूशन हम लोग इस लेक्चर्स में करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, मतलब लगभग 3-4 क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे थे, तो आज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वो लेक्चर नहीं देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो उसका लिंक आई कार्ड में दे देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कोई एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब मींस इसका हिंदी होता है घन। कोई एक घन है जिसका 4 डायगोनल्स का एंगल अल्फा बीटा गामा डेल दे रखा है। उस केस में आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल बाई 4/3 आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले एक घन लेते हैं, यानी हम लोग एक क्यूब लेते हैं और एक क्यूब से हम लोग को इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक हम लोग सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं जिसका सभी भुजाएं, क्यूब का सभी भुजाएं सेम होता है, यानी स्क्वायर से क्यूब बनता है और क्यूबॉइड मतलब घना रेक्टेंगल आयत से बनता है। ओके चलिए, तो एक हम यहाँ पे क्यूब बनाते हैं जिसका सभी भुजाएं सेम होगा। ओके, यहां से इसको मिला देते हैं। एक हमारा क्यूब हो गया, राइट। अब देखिए ये क्यूब का, अब मान के चलिए ये क्यूब का हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई एक्सिस होगा, ये कोई एक एक्सिस मान के हम लोग चलते हैं और इसको एक एक्सिस हम लोग मान के चलते हैं, राइट। इसको एक्सिस मान के चलते हैं। ये यहां से हमारा ओ हो जाएगा, तो इसका ये ओरिजिन होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। अब मान के चलिए ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। मान के चलिए आप दूसरा भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मान सकते हैं आप। देखिए अब एक बात बताइए, हमें किसी भी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उस केस में कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर सपोज हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी एक्स के डायरेक्शन में कुछ तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, तो मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका यहाँ, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट हो गया, मान के चलिए एक कोऑर्डिनेट हो गया, अब बाकी तो आपका 0 0 एक्स एक्सिस पे है। अब चलिए यहाँ पे कुछ हमको लेट करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट कंसीडर वन क्यूब, वन साइड क्यूब इज ए, यानी ए, हम मान के चल रहे हैं कि क्यूब का एक साइड भुजा ए है, ए डिस्टेंस है, यानी चारों भुजा सभी भुजा उसका ए होगा, राइट। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये एफ है और ये जी है, राइट। इसका हमको सभी का पॉइंट का हम लोग नाम दे दिए। अब सभी का हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखिए इसका कोऑर्डिनेट तो ये है, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसको सिंपल सी पकड़ने के लिए क्या करना होगा, ये लाइन किसके साथ मिल रहा है? एक्स के साथ मिल रहा है, यानी एक्स में कोऑर्डिनेट होगा, यानी एक्स का ए मान लेते हैं। अब ये पॉइंट किधर को मिल रहा है? यहाँ वाई में मिल रहा है, यानी वाई का होगा, और किसी में मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लेन पे है ये पॉइंट। उसके उसी प्रकार से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे है, तो यहाँ a 0 हो जाएगा और a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि केवल y पे ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बाकी का x z पे नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से अगर इसका बात करेंगे ये पॉइंट b का, तो ये देखिए कौन कौन से प्लेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं y प्लेन से है और ये z प्लेन से है, यानी मीन्स दैट कि x की वैल्यू 0 होगा, बाकी की वैल्यू हमारा होगा, ओके। चलिए उसी प्रकार से अगर इसका बात करें हम, तो यहाँ पे C पे है यानी Z पे है, यानी दोनों की वैल्यू 0 होगा, Z पे केवल होगा,
ओके। उसी प्रकार से डी की बात करेंगे, डी की कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, कौन कौन सी प्लेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिए वाई है और एक्स है, यहाँ सॉरी जेड है और एक्स है, तो यानी ए होगा, वाई का 0 होगा और जेड का होगा, राइट, ये हो गया। अब दूसरा, अब पॉइंट जी देखिए, तो पॉइंट जी देखिए कौन कौन सी प्लेन से यहाँ पे कनेक्टिविटी इसका है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन से भी कनेक्टिविटी है, जेड एक्स के से भी कनेक्टिविटी है, यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई से भी कनेक्टिविटी, यानी जितने भी यहाँ पे आपका एक्सिस है सभी से कनेक्टिविटी, यानी इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्पेस, यानी स्पेस में है, इसका यहाँ पे सभी कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा ए, राइट, ये हो जाएगा। अब ये पूरा हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, इसमें हमारा कितना 4 डायगोनल्स का हमको एंगल मानना है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया, कंसीडर एंड 4 डायगोनल्स कौन कौन सी होगा, देखिए यहां से सबसे पहले एडी लीजिए, देखिए यहां से एक डायगोनल होगा, एडी होगा, कॉमा ये एडी हो गया, तो यहां से इसको बी ई भी कर सकते हैं, ई भी होगा। दूसरा देखिए एडी होगा, यहां से देखिए ओजी भी होगा, ओजी होगा, और यहां से एफसी होगा, एफसी भी हो जाएगा, और यहां से ओडी हो जाएगा, क्या ओजी हो जाएगा। के लिए हम एक काम करते हैं, अब एक बात बताइए हमें, यहाँ पे बात कर रहा है एंगल का, जब भी एंगल की बात हो 3D ज्योमेट्री में, तो आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो सबसे पहले 4 डायगोनल्स है और चारों डायगोनल्स का एंगल दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कि 4 डायगोनल हमें एडी को मिलाते हैं, ये एडी को मिला रहे हैं। अब एडी का यहाँ जो इसका मिनिमम एंगल होगा, मान लीजिए अल्फा होगा, उसी प्रकार से जितने भी डायगोनल्स है सभी का आपको एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, यानी इसका हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल डी, एडी, ओके। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीआरएस, डीआरएस बोलते हैं, राइट। चलिए, अब देखिए हमको एडी निकालना है, तो एडी की बात करेंगे तो हमको इधर से घटाना पड़ेगा, ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो इधर से घटाएंगे यार, देखिए यहाँ पे आ जाएगा a माइनस, उधर क्या है 0 0, दूसरा क्या है यहाँ पे 0 माइनस a, और यहाँ पे है a माइनस 0, a माइनस 0, राइट, इतना है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस a और a आ जाएगा। अब हमको ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एडी लाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीसीएस, डीसीएस इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब देखिए इसका जब भी डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना होता है, तो इसका काम करते हैं, इसका जो भी पहला दे रखा है ए बाई अंडर रूट, ये सभी स्क्वायर करके सभी का सम होता है, यानी 3a स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस a बाई अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार से a बाई अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो इसमें देखिए a स्क्वायर है, सब रूट से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो a बाई ए अंडर रूट 3 और a बाई ए अंडर रूट 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और a बाई ए अंडर रूट 3, ये a से कैंसिल आउट हो गया, a से कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या मिला 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, और यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 3, ये हो गया। अब यहाँ से सिमिलरली आप बोल सकते हैं, यहाँ से सिमिलरली क्यों बोल सकते हैं आपको हम बताते हैं। यहाँ से सिमिलरली क्यों बोल सकते हैं, अगर हमको यहाँ पे हम एडी निकाल लिए, एडी यहाँ पे एडी निकाले, हम ईबी की निकालेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब हम डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ईबी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ईबी। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल रहे थे, यहाँ पे ईबी का देखिए आप, ये ईबी है तो हम बी की तरफ से निकालेंगे, तो यहाँ देखिए बी की तरफ से निकालेंगे तो यहाँ पे पहला 0 है, तो ये माइनस ए आएगा, बाकी सब प्लस में आएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3, बाकी सब प्लस में आएगा, यानी इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3 और 1 बाई अंडर रूट 3 और 1 बाई अंडर रूट 3। माइनस किस में होगा, तो माइनस आपको हम बता देते हैं, देखिए माइनस किसका 0 इधर से पहला है, यानी पहला में माइनस आ जाएगा, बस
हो गया कहानी। उसी प्रकार से अगला हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या, FC। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ FC की बात करेंगे। अब FC थोड़ा देख लीजिए कि इसमें माइनस आ रहा है, तो FC ये है, तो इधर से निकालना चालू करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 माइनस में आएगा, 1 प्लस में आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए -1/√3 और -1/√3 और 1/√3, इतना हो गया। वो उसके बाद फिर आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कौन सी, OG लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG। ओके, अब OG देखिए, OG की बात करेंगे तो ये OG है, और जी इधर से निकालेंगे तो सब ये 0 है, तो इधर से निकालेंगे ना पहले, तो ये सभी प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3 और 1/√3, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे सभी का हमको डायरेक्शन कोसाइन क्यों निकाले, क्योंकि हमको एंगल निकालना है। एंगल किसके साथ निकालना है, तो एक बात बताइए हमें कि यहाँ पे जो भी एंगल अल्फा बीटा गामा डेल दे रखा है, तो ये जब एंगल निकाला होगा तो कहीं ना कहीं ये पहले डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना होगा। वो डायरेक्शन कोसाइन हमको मालूम नहीं है, तब हमको डायरेक्शन कोसाइन मालूम नहीं है तो एक काम करते हैं, मैथमेटिकल की दुनिया में कुछ मालूम नहीं है तो उसको हम लोग लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट L, N, N be a डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन makes a angle अल्फा बीटा गामा और डेल, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल के लिए हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्शन कोसाइन मान लिए। डायरेक्शन, अब जब ये डायरेक्शन कोसाइन है तो हमको अब एंगल निकालना होगा, तो एंगल निकालेंगे तो काम कीजिए, फर्स्ट के लिए निकालते हैं तो कॉस अल्फा, तो एक डायरेक्शन कोसाइन हमको यहाँ है। सबसे पहला जो डायरेक्शन कोसाइन आपको आया था, यहाँ पे आया था, ये है, तो ये दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो 1/√3 कॉमन है, तो यहाँ से 1/√3 कॉमन लीजिए, बाकी इसके साथ सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे L आएगा और ये -m आएगा प्लस n आएगा। ओके, उसी प्रकार से कॉस बीटा, अब यहाँ पे दूसरा कौन सा है, दूसरा यहाँ पे ये है, तो पहला माइनस है तो 1/√, कॉमन ले लेते हैं और यहाँ जाएगा -L प्लस m प्लस n, राइट, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से डायरेक्शन ऑफ FC निकालेंगे तो कॉस गामा √1/√3 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 माइनस में है तो यहाँ से आ जाएगा -L -m प्लस n, राइट। उसी प्रकार से ये है तो कॉस डेल इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ देखिए सभी प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा L प्लस m प्लस n, राइट, इतना आ जाएगा। अब फाइनली हम लोग, आप यहाँ से आपको इच्छा है तो यहाँ से काम कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, आपका इच्छा है तो, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करने वाले हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फोर्थ हो गया। उसके बाद सभी को एडिंग, देखिए यहाँ पे सभी के स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर, हम यहाँ पे आएगा हमारा डेल, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान से देखिए, सभी पे स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 है, √3 जो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सभी में से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।
यहाँ पे एल एम एन है, स्क्वायर तोड़ेंगे तो सभी का एल स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा कितना, 4 आएगा, 4 4 आएगा, 4 इक्वेशन में 4 4 आएगा यानी 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस समय इसमें कॉमन अगर हम ले लेते हैं 4/3 ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे हमको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। और नहीं तो एक काम कीजिए, इसको फिर हम लोग आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगा तो 1/3 रहने देते हैं और यहाँ पे काम करते हैं केवल इसी में से प्रॉपर हम लोग इसी में से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं। ओके, इतना हो गया, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगला जब इसका आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2ab की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ से अगर लिखते हैं देखिए यहाँ पे 2ab, तो ये माइनस में है तो -2lmn हो जाएगा। उसके बाद 2bc यहाँ पे माइनस में है तो -2mn हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ प्लस में तो फिर यहाँ पे माइनस, हम इधर से कैलकुलेट करना चालू करते हैं, माइनस आ जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ देखिए फिर यहाँ से प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारा क्या, प्लस आ जाएगा हमारा 2ln आ जाएगा। यहाँ फिर से समझिए, हमारा a प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। उसी के तहत हम लोग इसको तोड़े हैं, lmn हो जाएगा 2 और यहाँ पे mn हो जाएगा और फिर ln हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब फिर इसके लिए देखते हैं, इसका यहाँ पे देखिए ये दोनों को lm हो जाएगा तो -2lm हो जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा तो यहाँ पे +2mn हो जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस आ जाएगा 2ln आ जाएगा, बिल्कुल ये हो गया। फिर तीसरा के लिए लीजिए, तीसरा लेंगे, देखिए दोनों प्लस में तो यहाँ पे +2lm हो जाएगा, या एल है ये 2lm हो जाएगा, फिर यहाँ पे +2mn हो जाएगा। उसके बाद फिर ln तो -2ln हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। फिर इसके लिए लीजिए, इसके लिए हम लोग लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस में आएगा lm प्लस 2mn प्लस 2ln, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यहाँ से देखिए हमको 2lm -2lm और यहाँ पे देखिए -2lm, यहाँ -2lm, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर -2mn है, यह प्लस में है तो -2mn कट गया। उसके बाद 2ln है प्लस में, 2ln प्लस में है तो यहाँ से ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। फिर वहाँ से देखिए यहाँ से 2ln है प्लस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2lm है माइनस में आइए प्लस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आइए माइनस में यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो फिर ये 2mn से 2mn कट जाएगा। अब टोटली कट गया तो हमको क्या बचा, हमको इतना बचा। अब इतना बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, वैल्यू आपको मालूम है। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, यहाँ ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। ये प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम पार्ट 2 में भी इसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सो ऑन कीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है और एक लाइन पे परपेंडिकुलर है प्लेन, तब उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा। देखिए इस प्रकार के जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा ना तो आपके एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, उस प्रकार से सॉल्व कीजिए, इजीली अब उसको आंसर फाइंड आउट कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो आपको गिवन दे रखा है ना उसको गिवन लिख लीजिए आप। तो गिवन जो आपको दे रखा है वह दे रखा है x + 1/2 = y + 2/3 इज इक्वल टू z - 3/3, राइट। उसके बाद दे रखा है x - 2y + 3z - 4 = 0, राइट, इतना दे रखा है। नाउ अब ये इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ नहीं, ऊपर जो है सेम लिख दीजिए, यहाँ सेम लिख दीजिए, नीचे जो है इसका डायरेक्शन रेशियो होता है, आपको मालूम है, ये लिख दीजिए। ओके, 1 - 2 3 = 0 कर दीजिए, राइट, =0 कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सी हम यहाँ पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देते तो हमारा काम हो जाएगा। डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे x + 1 है लेंगे, तो यहाँ से 3 × 9, यहाँ से इसको 3 × 2 = 6 माइनस प्लस, राइट। उसी प्रकार से आगे लेंगे माइनस
y+2 लेंगे तो यहाँ से ये 3 दूना 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ 3, फिर प्लस z-3 आएगा तो 2 दूना 4 -4 आ जाएगा और 3 -3, ओके, इज इक्वल टू 0। इसको सिंपल से कैलकुलेट कर दीजिए आप। जब इसको x+1 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15, यहाँ माइनस y+z और यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा z-3, यहाँ पे आ जाएगा -7 इक्वल टू 0, राइट। कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15x + 15 -3y, यहाँ पे -6 हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -7z, यहाँ पे जाएगा -+21 इक्वल टू 0। अब सभी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो -15x -3y -7z। अब देखिए ये 15 और ये इसको 21 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 21, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसमें से हम लोग क्या 6 घटाएंगे, इसमें से हम लोग 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 30, आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या +30। यही आपका आंसर होगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन का। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आपको स्फीयर का रह गया, तो स्फीयर का सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं स्फीयर का क्वेश्चन का। बाकी आपका टॉप 10 जो भी क्वेश्चन था आई होप आप लोग कर लिए होंगे अभी तक। ये 2 क्वेश्चन बताएं उसको भी कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। और चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।